अगर 22,000 ही सीट वैकेंट रह गया है तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू उस 22,000 सीट को वैकेंट उसको भरा जाएगा? पेपर में तो जरूर आया है कि 14,700 समथिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। TRE 3.0 आप देख रहे हैं कि TRE 1 की अपेक्षा TRE 2 में किस लेवल में कट ऑफ आपका ऊपर गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए बीपीएससी TRE 2.0 में मुद्दे बहुत हैं और हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर मौजूद हैं। मुद्दे बहुत हैं, सप्लीमेंट्री हो गए, अतुल प्रसाद के ट्वीट हो गए, या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गए, दिव्यांग वाला बात हो गया, कट ऑफ कम होगा कि नहीं, ये भी बहुत मुद्दे हैं। किससे शुरू करिएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले तो हम माननीय चेयरमैन सर के ट्वीट पर ही हम चर्चा करेंगे कि अभी लगभग 2-3 तरह का ट्वीट उन्होंने किया है, स्पेशली बीपीएससी TRE 2.0 के संदर्भ में। एक तो मल्टीपल रिजल्ट के संदर्भ में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संदर्भ में, फीमेल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर चर्चा के संदर्भ में, मेल और फीमेल का जो इक्वल कट ऑफ आ गया है इस संदर्भ में उन्होंने चर्चा किया है। तो सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर से ये आग्रह करना चाहूँगा कि सर अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी के गार्जियन हैं और बहुत सारे अन्य भी जो आपको सुनना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं। तो भाषा थोड़ा सा ज़्यादा हमको लगता है कि अलग लेवल का, हाँ अलग लेवल का भाषा यूज होता है। अगर इसी को साधारण भाषा के रूप में अगर दिया जाए जो कि आम पब्लिक भी या आम स्टूडेंट भी इजी वे में समझ पाए तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। अब जहाँ तक महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है, 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कि TGT PGT टीचर के लिए स्पेशली दिया गया था। 1 to 5, 6 to 8 में तो 50% महिलाओं का रिजर्वेशन अलग से है। तो यहाँ पर है कि महिला अभ्यर्थी का कहना है कि उस उचित लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। महिला अभ्यर्थी का अगर रिजल्ट UR कैटेगरी में चला गया है तो उसी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में से उसको हटा करके UR में काउंट करना चाहिए था, जो कि ओवरऑल काउंट कर लिया गया कि 35% उसी में से आपको ऐड करके फाइनली रिजल्ट दिया जा रहा है। तो हमारा भी ये कहना है कि जो रूल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि अगर 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए, महिला को दिया गया है, तो उस पर स्पेशली महिलाओं का ही अधिकार होना चाहिए कि अगर 1000 सीट 35% के अंतर्गत आते हैं तो 1000 सीट अलग से होना चाहिए। ये नहीं कि वही कैंडिडेट UR में चले गए तब भी उसको काउंट उसी हिसाब से कर लिया। रिजर्वेशन दिया गया है तो उसका अच्छे से फायदा उठा सके महिला। हाँ, तो एक तो कंप्लेन ये है। दूसरा, मेल फीमेल कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट के संदर्भ में जो इक्वल मार्क्स आ रहा है उस संबंध में भी जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, यहाँ पर भी जस्ट वही बातें लागू हो जा रही है कि अगर जो फीमेल कैंडिडेट फिर UR में चली गई, या इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि कोई कैटेगरी के भी कैंडिडेट अगर UR कैटेगरी में चले जाते हैं तो उसका UR में ही काउंटिंग होना चाहिए। अगर EBC कैटेगरी का कैंडिडेट UR में गया तो UR में काउंटिंग होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर EBC में उसके जगह पर दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। मेरा कहने का ये सार है और सब दिन से यही होता आया है। तो हाँ, तो अभी जो ये टेक्निकली रिजल्ट जो इतनी फास्ट दी गई है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो इन बातों में थोड़ा संतुष्टि नहीं प्रतीत होता है। और दूसरा, ये भी अभ्यर्थियों का कहना है कि महिला अभ्यर्थी के संदर्भ में अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो दिया गया था तो उसमें भी अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी का रिजल्ट है। तो आयोग को निश्चित रूप से इसके संदर्भ में स्पष्टता करनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है, रिजल्ट वहां पर है अथवा नहीं है। इसका पूरा डेटा आयोग के पास ही है, लेकिन अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। क्या ये आरक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है जो नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया था? और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि कट ऑफ जिस तरीके से बनाया गया है, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ बनाया गया है, पार्ट 2 पार्ट 3 का कट ऑफ बनाया गया है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ओवरऑल कट ऑफ की बातें थी। टाई ब्रेकर में जो स्टूडेंट फंसते हैं तो वो तो समझ में आती है कि उनके संदर्भ में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये अलग अलग कट ऑफ ये एक चिंता प्रकट करती है बहुत सारे अभ्यर्थी को जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा भी अभी आप देखेंगे तो विकलांग कैटेगरी के संदर्भ में भी
आरक्षण का क्या नियम का पालन किया गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत जगह सीट वैकेंट रह गई है कैंडिडेट रहते हुए भी। और अगर ओवरऑल भी अगर आप बात करेंगे, कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया है, अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए हैं, तब भी सीटें वैकेंट कैसे रह गई है। तो क्या जो सीट वैकेंट रही है वो TRE 2.0 के अभ्यर्थी से ही हॉरिजॉन्टल ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भरा जाएगा या 3.0 में ठेल दिया जाएगा। हाँ, अभी जो 92,000 या 95,000 जो भी आयोग के पास डेटा होगा जितना, या 1 लाख ही मान लीजिए रिजल्ट दी गई होगी, अगर 22,000 ही सीट वैकेंट रह गया है तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू उस 22,000 सीट को वैकेंट उसको भरा जाएगा? और वैकेंट रह गया तो आखिर क्या कारण है? क्या स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए? क्या वो भरा जाना चाहिए था कि नहीं भरा जाना चाहिए था? और भी कई सारी बातें हैं, और भी बातें हैं, जैसे कि काउंसलिंग आप करा लिए, जो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट अपलोड किए थे उसी के आधार पर आपने काउंसलिंग कराया, बाद में चला कि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी अभी पकड़ा रहे हैं, आपने थंब मैच, हाँ, थंब इंप्रेशन मैच करने वाला ये बाद में आप प्रोसेस स्टार्ट किए। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाद में जो आप ये इसकी अथी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, तो वहां पर पकड़ा रहे हैं स्टूडेंट। क्या ये पहले नहीं करवाया जाना चाहिए था? अगर बाद में हो रहा है तो वो सीट जो वैकेंट होगा तो क्या इस अभ्यर्थी को मौका मिलेगा? इसी वैकेंसी TRE 2.0 का अभ्यर्थी को क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वो ऐड किया जाएगा? और हिंदी का जो मामला है, हिंदी के बारे में भी अभी आयोग सारे लोग चुप हो गए, हिंदी वाला स्पष्टीकरण, हाँ, लेकिन अभ्यर्थी चुप नहीं है, वो लगातार इस प्रश्न को राइज कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट। सप्लीमेंट्री का जो आप कह रहे हैं, लगातार लोगों के दिमाग में रहता है कि सप्लीमेंट्री में कितना कट ऑफ जो है वो कम जाएगा, वो बहुत, जैसे देखिए अभी आप तो सटीक बताते हैं, पिछली बार भी सटीक बताए, इस बार भी बता दीजिए। नहीं, सवाल ये उठता है कि अभी पेपर में तो जरूर आया है कि 14,700 समथिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग या BPSC के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है कि वास्तविक में 15,000 के अप्रॉक्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, और क्या इतना ही रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था कि इससे ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए था? और अगर 15,000 ही रिजल्ट की अगर बातें आप करते हैं तो आप देखिए कि 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9th 10th है, 11th 12th है, कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसके अलावा मेल है, फीमेल है, फिर मेल का कैटेगरी अलग है, फीमेल का कैटेगरी अलग है, कितनी भागों में बटेंगे? और इसके अलावा ट्राई ब्रेकर वाले जो कैंडिडेट हैं वो कम संख्या उनकी नहीं है, इसलिए देखना यह है फाइनली कितना मार्क्स कम होता है। तो जो स्टूडेंट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 3 मार्क्स कम हो जाएगा, 4 मार्क्स कम हो जाएगा, अंदाजा है आपका? तो हमको नहीं लगता है कि उतना, अगर वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितनी जारी की जाएगी ओवरऑल, तो उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन बहुत जगह पर हो सकता है कि बहुत कैटेगरी में, बहुत अलग अलग क्लास में हो सकता है कि 1 नंबर कम हो, बहुत हो सकता है नहीं भी कम हो, कहीं कहीं पे 2 नंबर भी कम जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का उम्मीद हमको नहीं लग रहा है जो परिस्थिति दिख रहा है। अगर इससे ज़्यादा चला जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? संभावना कुछ अब देख लीजिए, ये तो आयोग क्लियर करेगी कि वास्तविक में। हमको नहीं लगता है ज़्यादा समय लगेगा, जिस स्थिति में है, जितनी फास्ट काम हो रही है, तो उम्मीद है कि जल्द ही रिजल्ट जारी। पिछली बार निकाला गया था सप्लीमेंट्री, तो आपको मालूम है कि कितने लोग निराश हो गए थे कि नहीं, बिल्कुल 4700 में 2700 मात्र जारी किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये तो आपका पहले आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा 13 तारीख बड़ा दिन है, आपको भी मालूम होगा। अब देखना यह है कि आगे की बातें हम नहीं बोलेंगे, अब सारी बातें शिक्षा विभाग पर जाकर के रुक जाती है कि इन अभ्यर्थियों के साथ उचित न्याय कितना हो पाता है। चलिए, सारे पॉइंट्स बता दिए। शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत टेंशन में अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी को मेरे तरफ से यही कहना है कि बहुत आपने अपना कर्म कर दिया, हो गया, और बहुत चिल्लाने से भी आपके बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो आयोग चाहेगी, शिक्षा विभाग चाहेगी, जो परिस्थिति बना है उसी के अनुकूल आपको चलना है, वही उसी के अनुकूल सारा कुछ होना है। तो मेरा कहना है कि TRE 3.0 आप देख रहे हैं कि TRE 1 की अपेक्षा TRE 2 में किस लेवल में कट ऑफ आपका ऊपर गया, तो उसी तरीके से TRE 3.0 के लिए अभी 7.5 महीना प्लस आपके पास समय है। तो अभी से पूरी तरीके से मुस्तैद हो करके ईमानदारी पूर्वक आगे की तैयारी में आपको लग जानी चाहिए। और पिछली बार जो भी कमी रही है, या नए अभ्यर्थी आप हैं तो पिछले क्वेश्चंस का स्टडी करके क्या उत्तरोत्तर सिलेबस में बदलाव हो रहा है, या किस लेवल का क्वेश्चंस रखा जा रहा है, कट ऑफ किस लेवल तक भाग रहा है, और हमको
किस तरीके से अपने लेवल को तैयार करना है जिससे कि हम मुख्य धारा में बने रहें, उसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। और इसी संदर्भ में अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के पटना के हम अपना दोनों तीनों सेंटर पर अभी ऑफलाइन बैचेज भी मिनिमम फी में डाले हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आज से हमारा बैचेज भी स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको लगता है कि ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही, चूँकि सब चीज़ आपको ज्ञात है, आप स्टडी कीजिए और खुद को सुधार करने का प्रयास कीजिए। देखिए, सप्लीमेंट्री हो या सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है नवीन सर ने। टीआरई 2.0 पे क्या कुछ बोला है वो आपने सुन लिया। टीआरई 3.0 को भी अच्छे से बताया कि आगे क्या करना है लोगों को, लेकिन अभी सबका नजर एक ही तरफ है, सप्लीमेंट्री कब और महिलाओं के साथ क्या होगा। तो बस इसी के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।